देखो ऐसे बैठे रहते कितना अच्छा रहता है, बैठे हमारे देश में पुरातन काल से जब भी कोई यज्ञ करते हैं पहले बीज वापन करते हैं। बीज तरह तरह की, यहां आप देख रहे हैं ना, उधर यज्ञ मंडप के चारों ओर क्या है, बीज बोया गया। बीज क्या होता है, वो बीज जमीन पे पड़ते ही उसकी शक्ति निखरती है, फिर पौधा बनता है, वो जीवंत है, उसमें चेतना है, जान है उसमें। तो जीवन को बोना वहां से शुरू होता है, वहां से यज्ञ का काम शुरू होता है, और आखिरी में क्या, फिर उसका फल लेते हैं, उसको भी। तो ये हमारे परंपरा में पुराने जमाने से आए हैं कि बीज, जमीन, पृथ्वी को, भूमि को सम्मान करना, बीज डालना, कुछ उपजना है। तो ये जरूरी है। तो हम लोग जो किसान रोज रोज बीज उपज रहा है तो रोज रोज यज्ञ ही कर रहा है। और अपना जब बीज बोते हैं तो वो मंत्र के साथ बोते हैं, वो मंत्र शक्ति के साथ बीज जब बोया जाता है उसमें चेतना का संचार होता है। ये बहुत श्रेष्ठ तरीका है। कितना अद्भुत है। हमारे उत्सव में भी कुछ खराब नहीं करते हैं। अक्सर लोग उत्सव कर रहे हैं माने शराब पियो, शराब की बोतल तोड़ो और चारों ओर चित्त करो, इसको उत्सव मानते हैं। हमारे यहाँ उत्सव में भी क्या, बीज बोते हैं और उसको लेके चलते हैं, कोई विध्वंस काम नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब दिवाली आ रही है तो पटाखा वटाखा फोड़ने का भी हम लोग थोड़ा उस पे संयम बरताना चाहिए हमें। ऐसी पटाखी 2-4 पटाखी फोड़ो बस, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मत करो, चिड़िया डर जाती है, पशु पक्षी विचलित हो जाती हैं पूरे वातावरण में। ऐसा नहीं करना चाहिए। और संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सिर्फ हम आदमी का ही नहीं है, जानवरों का भी। अपने यहां गौशाला में एक घोड़ा है, जानते हैं ना आप लोग, देखा है, राजा उसका नाम है। बहुत साल से है, कई साल से। अब कल यहाँ के आर्मी ने 2 घोड़ी को भेजा। उन्होंने कहा आश्रम को हम गिफ्ट करना चाहते हैं। हमने कहा आर्मी में ठीक है, यहाँ देखभाल कर लेंगे, 2 घोड़े और 100 के साथ 101 का कुछ 1-2 और नहीं, कुछ भोज नहीं है आश्रम के लिए कोई भी। तो 2 घोड़ी लेके आए। अब वो घोड़ी देख करके घोड़ा घबरा गया। तो वो गाय के साथ रह के मुझे लगता है घोड़ा ये समझता मैं भी गाय हूं। वो जाके गाय को लिख करता है, मैंने उसको चूमता है, गाय के साथ बड़े प्यार से रहता है। वो गाय के साथ बड़ा स्नेह है, वो सूंघता है उसको, गाय को प्यार करता रहता है।
मगर जब घोड़ी आई इतना विचलित हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घोड़ा हूं। मुझे ये लगा, देखो भाई संगत का क्या असर होता है। अभी कल ही हमारे वो एनिमल डिपार्टमेंट के लोग कह रहे थे, हमारे यहाँ जर्मन शेपर्ड है 4, माने ये बहुत अग्रेसिव कुत्ता, हावी करने वाली कुत्ता है, मगर यहां आके वो भौंकता ही नहीं है। किसी को भगाने की तो बात बहुत दूर है, यहां बिल्कुल साधु जैसे बैठा रहता और कुछ में कह रहे थे कि वो किसी को यूजुअल नहीं तो वो जो कुत्ते से ना किसी को देखने से बहुत भौंकते हैं, बहुत उद्यम करते। जब आए तो ऐसा था, मगर यहां आने के बाद साल 1.5 साल में उसका पूरा परिवर्तन ही हो गया लगता है। यहां तो कुत्ते भी बदल जाते हैं। आदमी की तो बात ही क्या है। अक्सर कहते हैं कुत्ते का पूंछ टेढ़ा है, कुछ भी करो उसका पूंछ टेढ़ा ही रहता है, कुत्ता कभी बदलता नहीं है, ये कहावत है। अब वो कहावत को बदल के लेकर चुकाना पड़ेगा। कहावतें यहां झूठी साबित होने लग गई है, मगर ये सच्चाई तो यही है, हम भी दुनिया में ऐसे रहते 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 अपना स्वरूप को भूले बैठे हुआ है। जैसा घोड़ा अपने आप को गाय समझता था, हम भी ऐसे अपने आप को क्या कोई कीड़े मकोड़े समझ के कुछ ऐसे करते रहते हैं, उलट पलट चीजें। नहीं, जो जागो, पूरा नवरात्रि का यही संदेश है, हमें क्या जागना पड़ेगा। इसलिए जगराता करते, जागते रहो। जागने से क्या दैवी शक्ति है चारों वो तेरे भीतर भी प्रकट होने लगेंगे। देखो हमारे भीतर सब कुछ है, हमारे भीतर क्या है, 5 भूत है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, हमारे भीतर जल तत्व है, मगर कभी हम सोचते नहीं है। आपका शरीर पता है कैसा है कि ये जूस पैकेट जैसा है। जूस पैकेट में कितने जूस होने से तो वजन है ना, जूस सारे निकाल दो, पैकेट क्या होता है, हाँ, कचड़ा, कूड़ा करकट हो जाए। इसी तरह से हमारे शरीर में जो रस है, जल तत्व है और प्राण है, ये सब पर हमारा दृष्टि कभी गया ही नहीं। अब ध्यान साधना बैठते ये पता चलता है हमारे भीतर जल है और वायु तत्व है, हाँ जी वायु तत्व है, ये सब पहचान में आता है। ऐसे ही हमारे भीतर देवी तत्व है। ओ ये नई बात लगती, ओ देवी दुर्गा तत्व तो यहाँ बैठी अंदर है, हमारे भीतर वो तत्व भी है। मगर इसमें थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती, और मेहनत क्या है, बहुत तपस्या नहीं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो जाए, तृप्ति आ जाए तो तत्व ज्ञान हो जाता है। अच्छा, तृप्ति को दूसरे लोग दूसरी तरह से क्या बोलते हैं, इच्छा छोड़ दो कहते हैं, चाह छोड़ दो।
और ये जब सुनने में बड़ा कठिन लगता है, बाप रे चाह छोड़ दो, हम अरे चाह छोड़ना छोड़ना, वो एक चाह बन गया। तो ये नहीं, फिर वो कहते ना बंदर को याद ना करो वाली बात हो जाती है। ध्यान करते वक्त बंदर को नहीं याद करना, बोल दें तो बस वो ध्यान में बैठे बंदर ही याद आएगा। इस तरह से हो गया। इसका मैं दूसरा ढंग से कहने की बात ये होती है, तृप्त हो जाओ भाई, घड़ी घड़ी तृप्त हो जाओ। ये थोड़ा आसान लगता है, चलो तृप्त हो जाते। तो क्यों तृप्ति हमारा अनुभव में है। जब कोई खाना परोस रहे, कभी ना कभी बोलेगी नहीं मैं तृप्त हो गया, अभी नहीं, बोलते ना तृप्त हो जाते। जब खाना पूरा हो जाता है तृप्त हो जाता है। इस तरह से मन में ये होश आ जाए तो मैं तृप्त हूं, तृप्त हो जाता हूं इस वक्त। तो घड़ी घड़ी तृप्त हो जाना ही मैं समझता हूं वैराग्य है।